सो स्टूडेंट्स, ये हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो और बनाई हैं। उनमें हमने कवर करा है व्हाट इज डेवलपमेंट, हाउ इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स। कैसे हम इनकम के बेसिस पर कंट्रीज को डिवाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है, कौन सी कम है। सो हम आज स्टार्ट करेंगे नेशनल डेवलपमेंट। अब पीछे के जो टॉपिक्स हैं वहां से हम क्लियरली समझ चुके हैं कि हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट को लेकर एक अलग अलग आइडिया होता है। सबका अपना एक नजरिया होता है डेवलपमेंट को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट में हमारी कंट्री की ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट। अब हम देखेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट के अंदर जो कंट्री होती है वो अपनी कंट्री की रिसोर्सेज को एक सही तरीके से यूज करती है ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा यूज हो सके सही मायने में। अब उन्हीं प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करा जाता है जिसमें ज्यादा लोगों को प्रॉफिट हो। जो कंट्री होती है वो फोकस करती है मेनली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं एजुकेशन हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गई, सोशल सर्विसेज हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, ये सब। जब हम पूछते हैं किसी से कि एक कंट्री को डेवलपमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए, सबके मन में अपने अपने थॉट्स होंगे डेवलपमेंट को लेकर। हमें समझ आ चुका है कि अलग अलग लोगों के माइंड में अलग अलग गोल्स होंगे, उनकी थिंकिंग भी अलग अलग होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। क्या सब आइडियाज जो भी किसी इंडिविजुअल के मन में है वो बराबर इंपॉर्टेंट हैं? अब आइडियाज तो आ गए, अब उनमें से सबसे अच्छा कौन है और बेटर कौन सा है, हमें ये सब बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। और क्या बेटर आइडिया हो सकता है, उस आइडिया में और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। हमें एक ऐसा आइडिया चूज करना चाहिए जिससे कि कुछ लोगों की बजाय ज्यादा लोगों को फायदा हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर सोचना चाहिए एक डेवलपमेंट आइडिया। तो जब हम नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। अब हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कुछ बड़ी बिल्डिंग्स हैं और उसके नीचे ही स्लम एरिया है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि अब इस एरिया में रिच पीपल भी हैं, पुअर पीपल भी हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट क्या हो सकती है? जो पुअर पीपल हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के पास तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगी, कईयों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा। तो यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है कि उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उनको टाइमली सैलरी मिले, उनकी ठीक कम फीस में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए और उनको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए। ये सब यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती हैं। वहीं जो लोग इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रह रहे हैं उनके लिए डेवलपमेंट हो सकती है कि उनको उनकी इनकम में हाइक्स मिल जाएं, वो महंगी से महंगी गाड़ी खरीद पाएं, उनको 24 घंटे बिजली और पानी का सप्लाई मिलता रहे, मॉल्स में जाकर महंगे महंगे कपड़े खरीद पाएं। तो हम इस एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो बिल्डिंग में रहने वाले के लिए अलग है और जो एक स्लम एरिया में रह रहा है उसके लिए अलग है। आई थिंक अब आपको नेशनल डेवलपमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां पर भी हमको बता सकते हैं। थैंक यू। And if you like my video, then please like, share and subscribe my channel. मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।